with a new chapter of maths, that is logarithms, and this is an extension, small chapter, very small chapter, but an extension to indices or exponents. Extension, yes, इसलिए उसको immediately इसके बाद करना जरूरी है. yes? तो जैसे ही indices हो जाता है उसके बाद logarithms करना चाहिए, क्योंकि उसका ही extended version होता है logarithms. It is a completely new topic for you guys, जिसका use majorly you guys will be doing in your 12th standard, in 10th standard, 11th also, 11th and 12th standard में इसकी जरूरत पड़ेगी. yes guys, no other board, ना state board ना CBSE board, किसी में logarithm सिखाया नहीं जाता है. You guys are very lucky कि तुमको ये सिखाया जा रहा है, so that 11th 12th में तुमको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी. है ना, तब तुमको सब आएगा. करेक्ट. नाउ कहाँ इसका यूज है? एप्लीकेशन. यस, एप्लीकेशन कहाँ है और क्या कैसे है, ये हम एंड ऑफ द चैप्टर में मैं तुमको थोड़ा बता दूंगा. बट फिलहाल लॉगरिथम्स होता क्या है ये समझना है. यस, लॉगरिथम मतलब क्या? देखो, एक्सपोनेंट्स होता है, जैसे एक्सपोनेंट, पिछला चैप्टर इंडाइसेस मींस एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स मींस इंडाइसेस. करेक्ट. कैसे लिखते हैं हम एक्सपोनेंट्स को? a रेज टू m, 3 का स्क्वायर, x रेज टू 2, y रेज टू 5, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. एक्सपोनेंट्स है ना, एक्सपोनेंट्स, इंडाइसेस. यस, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. यस, तरीका है एक नंबर्स को लिखने का. सी, जैसे 4 है, सीधा 4 लिख सकता था, लेकिन आई कैन राइट इट इन दिस फॉर्म. इस तरह से मैं उसको लिख सकता हूं. फॉर्म मतलब तरीका लिखने का. जैसे 125 है. यस, 125 इज द नॉर्मल नंबर फॉर्म, लेकिन 5 क्यूब लिख सकता हूं. तो आई कैन राइट दिस 125 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब है इंडाइसेस के फॉर्म में. करेक्ट. वैसे ही लॉगरिथम एक तरीका है नंबर्स को लिखने का. यस, एक्सपोनेंट्स को लिखने का एक तरीका. देखो, एक्सपोनेंट्स क्या है? नंबर्स को लिखने का एक तरीका हुआ एक्सपोनेंट्स. नंबर को लिखने का एक तरीका हुआ एक्सपोनेंट्स. वैसे ही एक्सपोनेंट्स को लिखने का एक तरीका होता है लॉगरिथम्स. है ना. देखो, a रेज टू m इज इक्वल टू n. जैसे यहां देखो, 2 रेज टू 2 इज इक्वल टू 4. हाँ कि नहीं? 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू 8. तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया. दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. यस, 4 को लिखने का एक तरीका है ना. वैसे ही इन जनरल a रेज टू m इज इक्वल टू n को लिखने का एक और तरीका होता है. ठीक है, इसको हम लिखते हैं log of n टू द बेस a इज इक्वल टू m. ऐसे लिखने का तरीका है सिर्फ. इसका एप्लीकेशन कहां है बाद में सीखेंगे. यस, log of n टू द बेस a, ऐसे रीड करते हैं इसको. log of n टू द बेस a. ये देखो नीचे बेस पैर के पास, g के पैर के पास a लिखा, इज इक्वल टू m. इज इक्वल टू m, है ना. मतलब क्या करना है? देखो, a रेज टू m इज इक्वल टू n, ऐसा गिवन है. देखो, इसको हम बोलते हैं पावर. यस नो, पावर और इंडेक्स. इसको हम बोलते हैं बेस. यस नो, करेक्ट. तो लॉगरिथम फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते वक्त क्या करना है? लॉग लिखना है. ठीक है. ये जो यहाँ पे बेस है, ये यहाँ पे जो बेस है वो यहाँ पैरों के पास बेस जाता है. करेक्ट. सी, टू द बेस a, तो बेस बिकम्स द बेस. फाइन. ये n इधर आ जाता है, n. यस, और ये m इधर आ जाता है, m. ऐसे ऐसे लिखा जाता है इसको. आ रही है बात समझ? करेक्ट. तो लॉगरिथम फॉर्म,
तो अगर लॉगरिथम फॉर्म दिया है तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, और अगर ये दिया है तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। इट इज बोथ वेज। 2⁴ दिया है, सॉरी 2⁴ दिया है तो 4 लिख सकते हैं, 4 दिया है तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। सो एक्सपोनेंट से नंबर में, नंबर से एक्सपोनेंट में कुछ भी लिख सकते हो। वैसे ही अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया है तो लॉगरिदमिक फॉर्म में लिख सकते हो, लॉगरिदमिक दिया है तो एक्सपोनेंट लिख सकते हो। यस, एक बार फिर देखेंगे। a⁴m = n अगर है तो a बेस होता है तो हम लिखेंगे log, बेस में a लिख दो, ये n इधर आ जाता है तो log n to the base a = ये जो m है वो इधर आ जाएगा = m, ऐसे। समझ में आया? यस। अच्छा, एग्जांपल्स देखो कुछ। एग्जांपल नंबर 1, चेंज द फॉलोइंग इनटू लॉगरिदमिक फॉर्म। चेंज द फॉलोइंग इनटू लॉग फॉर्म। आज बहुत बेसिक चीज कराऊंगा, फिर कल लॉज ऑफ लॉगरिथम्स देखेंगे। यस। अब इसका मतलब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 8 = 2⁵. ये कौन सा फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यस और नो? दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बोल रहे तुम इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो देखो 2⁵ = 8 दिया है ना? तो हम कैसे लिखेंगे इसको? यस, इसको हम लिखेंगे log ऑफ, यस, ये बेस 2 है तो यहां 2 नीचे जाएगा, ये 8 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर। log 8 to the base 2 = 3। ठीक है, ऐसा एरो नहीं दिखाना, ये तो मैं तुम्हारे लिए दिखा रहा हूं। यस। सेकेंड एग्जांपल, सपोज ऐसा है 2⁻⁻⁴ = 16। ऐसा गिवन है तो तुम क्या लिखोगे? log ऑफ बेस में 16, सॉरी बेस में 2, ये बेस है तो बेस में 2, ये -4 इधर चला जाएगा और ये 16 इधर आ जाएगा। log 16 to the base 2। यस। अरे यार ये 1/16 है, सॉरी 1/16 है, 1/16 वापस लिख देता हूं। 2⁻⁻⁴ = 1/16 होता है ना? यस। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो log to the base 2, बेस 2 है तो बेस 2, ये 1/16 इधर आएगा और ये -4 इधर आएगा। तो बस लिखने का एक तरीका है। उसका मीनिंग क्या है ये सीखेंगे हम बाद में कभी। ठीक है, ये दिया है, सपोज तुमको ऐसे 5 = 125⁻⁻⁴ यस। तो देखो बेस क्या है? 125 है ना? इसको उल्टा लिख दो पहले, 125⁻⁻⁴ = 5। दिस इज द बेस, तो ये हो जाएगा log, नीचे पैरों के पास छोटा सा 125, ये 5 इधर आ जाएगा = 1/3 इधर आ जाएगा। यस। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखने का तरीका होता है लॉगरिदम्स। ठीक है क्या? एक और करते हैं। 10⁻⁻² = 0.01। ठीक है। सो क्या होगा फिर? log to the base 10, ये 0.01 इधर और ये -2 इधर। बस समझ में आ रहा है? चलो एक और लास्ट, a⁻0 = 1 ऐसा दिया है, बोला है राइट दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिदमिक फॉर्म। दिस इज एक्सपोनेंशियल, तो इसको हम लिखेंगे log to the base a, ये 1 इधर 0 इधर। सो log ऑफ 1 इज 0, याद रखना। log ऑफ 1 इज 0। ठीक है, चलेगा? सो दिस इज हाउ यू एक्सप्रेस। फॉर्म को बदलो, सिर्फ तरीका लिखने का चेंज करो। ठीक है क्या? अब उल्टा देखो, उल्टा करते हैं इसको। चेंज द फॉलोइंग इनटू इंडेक्स फॉर्म। चेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चन है, इनटू इंडेक्स फॉर्म। मतलब लॉगरिथम दिया है, देखो दिया है log to the base 3 of 81 = 4।
ठीक है, तो ये यहां बेस है, तो यहां पे ये बनेगा बेस, ये 4 इधर आके इसकी पावर बनता है, और ये 81 सीधा सीधा इधर जाता है। देखो तो 3 raised to 4 इज इक्वल टू 81। हाँ सही है, समझ में आया। तो लॉगरिथम से हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। वंस अगेन बच्चों, सिर्फ लिखने का तरीका है और कुछ नहीं, लेकिन बहुत काम का तरीका है, बहुत ज्यादा काम का। यस, 25 log to the base 5 of 1 by 25 is -2। चेंज दिस इनटू इंडेक्स फॉर्म। तो ये बेस है, तो पहले हम लिखेंगे 5, ये इधर आके हो जाएगा इसका पावर, और ये इधर चले जाता है 1 by 25। देखो तो 5 raised to -2 is 1 by 25, एकदम सही है, हाँ कि नहीं। थर्ड देखो, log 10 to the base 1000 is equal to 1 by 3। यस, इसको कैसे लिखेंगे, 1000, तो ये 1000 लिखा यहाँ पे, ये इक्वल टू के राइट साइड में जो है वो इधर आके इसका पावर बनता है, और ये इधर जाके 10। देखो तो सही है क्या, क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10, 1000 रेज टू 1 by 3 मतलब क्या होता है, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10। सही है एकदम, हाँ कि नहीं। और एक और देखते हैं, log to the base 2 of 0.125 is equal to -3। तो ये बेस है, तो हम लिखेंगे 2, ये -3 इधर आके इसका पावर बन जाएगा, इज इक्वल टू, और ये इधर जाके 0.125। करेक्ट। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ऐसे इसको लिख सकते हो। आ रही है बात समझ, है ना। सो बहुत सिंपल तरीका, क्लियर है। चलो फिर इस पे थोड़े से क्वेश्चंस हो जाए। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, log of 1 by 8 to the base x is equal to 3। अब यहां से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये दे रखा है, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो पहले स्टेप 1, कन्वर्ट इट टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कन्वर्ट इट टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद तो तुमको आता है क्या करना होता है, तो ये सुनो, देखो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट, ये आएगा x रेज टू 3 इज इक्वल टू 1 by 8। x रेज टू 3 इज 1 by 8। x रेज टू 3 इज 1 by 2 का क्यूब, हाँ कि नहीं। देखो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इफ द बेस इज सेम, if the base is same then the power is same। yes or no। यहां पे हम उल्टा करेंगे, if the power is same, देखो ये पावर सेम है, yes then the bases are same, so x is equal to half। समझा, देखो पावर सेम है तो बेस सेम, तो x को हाफ से इक्वल कर दो। समझ में आया। इफ द पावर्स आर सेम देन द बेस इज सेम। ये लास्ट चैप्टर में था, प्रीवियस चैप्टर, यस प्रीवियस चैप्टर। एंड इन दिस चैप्टर वी विल बी डूइंग उल्टा। इफ द पावर इज सेम देन बेसेस आर इक्वल। और ये मेथड यूज करेंगे हम x की वैल्यू निकालने के लिए। समझ में आ रहा है। चलो एक और, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। log 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 12। तो पहले कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो क्या आएगा, देखो x रेज टू 12, हाँ कि नहीं, इज इक्वल टू 64। इज इट ओके। देखो ना, x is the base raised to this is equal to 64। क्लियर है। अब बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। x raised to 12 is equal to, ये होता है 2 raised to 6। अब ये पता होना चाहिए यार तुमको, 64 is nothing but 2 raised to 6।
64 इज नथिंग बट 2 रेज टू 6, ठीक है। 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करो, है ना, तो 64 मिलेगा। सो 2 रेज टू 6। क्या पावर सेम हो गई? नहीं हुई, पावर सेम नहीं हुई। यस, तो हम इसको थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कैसा? x रेज टू 12 इज इक्वल टू 2 रेज टू हाफ रेज टू 12। ऐसे लिख दूं क्या इसको? देखो, 2 रेज टू हाफ रेज टू 12 इज इक्वल टू 2 रेज टू हाफ इंटू 12। a रेज टू m रेज टू n is a रेज टू m इंटू n। 2 1 जा 2 6 जा, आया 2 रेज टू 6। सो मतलब 2 रेज टू 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ कि नहीं? यस, अब हो गई ये पावर सेम और ये पावर सेम। तो x कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2 रेज टू हाफ। ये बेस है ना, ये बेस हो गया अभी, क्योंकि ये दोनों पावर सेम है। तो x इज इक्वल टू 2 रेज टू हाफ विच इज नथिंग बट अंडर रूट 2। तो x की वैल्यू है अंडर रूट 2। द वैल्यू ऑफ x इज अंडर रूट 2। आ रही है बात समझ? यस। सो स्लोली धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करो। यस, सिर्फ मैनिपुलेशन किया, छोटा सा ट्रिक मैनिपुलेशन, ठीक है। एक और देखते हैं। थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर log टू द बेस रूट 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। तो ये बेस है, तो रूट 2 का स्क्वायर, ये 2 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस 3। रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 इज इक्वल टू x प्लस 3। x इज इक्वल टू 2 माइनस 3, ये 3 इधर माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1। खत्म, इजी, एकदम सिंपल था ये वाला तो, हाँ कि नहीं? वेरी इजी। यस। सो वन मोर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x log टू द बेस 3 ऑफ x स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 2। फाइन, तो ये बेस है, सो 3 का स्क्वायर, ये वाला इधर पावर बन जाता है, इज इक्वल टू, ये इक्वल टू के राइट साइड में चला जाता है, x स्क्वायर माइनस 7। सो 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7, ठीक है। ये 7 को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 7, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यस, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 16, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4, प्लस और माइनस 4 आएगा, प्लस और माइनस 4। यस, क्योंकि देखो -4 इंटू -4 भी 16 होता है, 4 इंटू 4 भी 16 होता है। अगर तुम सिर्फ 4 या सिर्फ -4 लिखोगे आधा मार्क चला जाएगा, है ना। सो इट इज प्लस और -4। क्लियर है ना? चलो एक और बताता हूं। फिफ्थ, log अंडर रूट 5 टू द बेस x प्लस 8 इज इक्वल टू 4। क्या होगा ये? देखो अभी, रूट 5 रेज टू 4 इज इक्वल टू x प्लस 8, हाँ कि नहीं? ये इधर, ये 4 इसका पावर। रूट 5 रेज टू 4 क्या होता है? 5 इंटू 5। अरे रूट 5 स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5, और 5 का स्क्वायर 25। सो 25 x प्लस 8, x इज इक्वल टू 25 माइनस 8, हाँ कि नहीं? सो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 17। सो x की वैल्यू इज 17। कुछ भी हो सकती है यार, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। एक लास्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का एक लास्ट। log टू द बेस x 1/343 इज इक्वल टू -3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, x रेज टू -3 इज इक्वल टू 1/343।
हाँ कि नहीं? अब देखते से ही बच्चों ये समझ में आना चाहिए कि दिस इज 7 का क्यूब, यस और नो, विच आई कैन राइट एज 7 रेज टू माइनस 3। यस, ये ऊपर जाके हो जाएगा 7 रेज टू माइनस 3, 1 अपॉन a रेज टू m इज a रेज टू माइनस m। देखो पावर सेम हो गई तो बेस भी सेम। If the powers are same, then the bases become same automatically. आई बात समझ? Yes. So ये हो गया finding the values of x। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, एक जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यस, log of 64 to the base 4। log 64 to the base 4, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? स्टेप 1 हम बोलेंगे लेट log of 64 to the base 4 be equal to x। सपोज x है, सपोज x है, यस ना। अब ये पिछले क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हाँ कि नहीं? इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो ये क्या हो जाएगा 4 रेज टू x, ये बेस, तो बेस, ये x इधर, इसका पावर 64 इधर, करेक्ट है। 4 रेज टू x इज इक्वल टू 4 रेज टू x इज इक्वल टू 64 क्या है? 4 का क्यूब। अब यहां देखो, इफ द बेसेस आर सेम देन द पावर्स आर सेम, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 3, हाँ कि नहीं? दैट मीन्स log of 64 to the base 4 को हमने x बोला था, मतलब वो 3 है। हमने इसको x बना दिया ना, हमने बोला लेट दिस बी इक्वल टू x, है ना, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? x, तो x 3 आया, मतलब उसकी वैल्यू है 3। आई बात समझ? यस। चलो एक और बताता हूं, सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, सेम चीज करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log to the base half 16, ठीक है। सो हमारा स्टेप 1 हम बोलेंगे लेट दिस वैल्यू b इज इक्वल टू x। स्टेप 2 कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना, तो ये बेस है, तो ये हो जाएगा हाफ रेज टू x, ये पावर इधर इज इक्वल टू 16 इधर आ जाएगा, हाँ कि नहीं? यस। अच्छा जी, अब कैन आई राइट दिस एज 2 रेज टू माइनस एक्स? यार रेसिप्रोकल लेके पावर को माइनस कर दिया, पूरे चैप्टर पर यही तो कर रहे थे हम लोग इंडाइसिस में, हाँ कि नहीं? है ना, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या है? 2/1 विच इज 2 रेज टू माइनस एक्स, और 16 को मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू 4, यस और नो? अब देखो बेस सेम हो गया, if the base is same then the power is same, minus x is equal to 4, तो x कितना हो जाएगा? -4। आई बात समझ? yes, so this is how you find the value of a logarithm। logarithm की वैल्यू फाइंड करने का तरीका एक और कर लो, log to the base 4 1 upon 64। सो बच्चों स्टेप 1 हम बोलेंगे लेट दिस वैल्यू बी इक्वल टू x, लेट दिस बी इक्वल टू x, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, सेकेंड स्टेप, x 4 रेज टू x, देखो बेस है, ये इसका पावर बनेगा, ये इधर आएगा, इज 1 अपॉन 64, हाँ कि नहीं? इसको रहने दो 4 रेज टू x, और ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 रेज टू 3, 64 इज 4 का क्यूब, हाँ कि नहीं? सो 4 रेज टू x इज 4 रेज टू माइनस 3, ये ऊपर जाके 4 रेज टू माइनस 3 हो जाएगा। नाउ बेस सेम, सो पावर भी सेम, x इज इक्वल टू -3, यस और नो? है ना, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? -3। आ रही है क्या बात समझ? यस, सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। और देखो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? सिर्फ इस चैप्टर में हमने ये फर्स्ट स्टेप सीखा कि लॉगरिथम है तो फिर उसको
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखना चाहिए। सिर्फ इतना सीखा हमने इस चैप्टर में। बाकी यहां से नीचे तो पूरा इंडाइसेस का चैप्टर था पूरा। इफ द बेसिस आर सेम पावर इज सेम। ये चैप्टर में पावर इज सेम बेसिस आर सेम, तो दोनों चीज एप्लीकेबल है। कहीं पे भी जो यूज होगा वो यूज करना है। समझ में आ रहा है? यस। सो दिस इज हाउ यू डील विद लॉगरिथम्स। देखो मैं बस चाहता हूं कि इसकी प्रैक्टिस आज हो जाए बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं हुई तो आगे का कुछ चैप्टर समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। यस, तो इसको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। पहले तो ये जो सारे सम्स लिए हैं वो लिखना है नोटबुक में। एंड एक्सरसाइज 7A से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। यस, ये है लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथम फॉर्म, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ। ऐसे 4 टाइप मैंने करा है, 4 टाइप है इसमें, है ना। एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम, ये है लॉगरिथम्स टू एक्सपोनेंशियल, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन लॉगरिथम, है ना। तो इसमें ऐसे करेंगे कि लेट द वैल्यू बी एक्स एंड फिर एक्स निकालो। ऐसे 4 क्वेश्चंस बुक में दे रखे हैं। ये 4 क्वेश्चंस अगर अच्छे से हो गए, एकदम मस्त क्लियर चकाचक कि हाँ अब एकदम अच्छे से, बहुत इजी है ये, कुछ है ही नहीं इसमें। यस, तो मैं आगे का चैप्टर सिखा पाऊंगा, ठीक है। नहीं तो आगे का चैप्टर सिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक छोटा सा एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 5 चैलेंज करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द एक्सरसाइज इज अ चैलेंज फॉर यू गाइस। ट्राई, प्लीज ट्राई, चैलेंज है, ट्राई करो। आता है क्या देखो, फोटोज भेजो मुझे सारे होमवर्क के प्लीज। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स फ्रॉम दिस तो भी भेजो, पीछे आंसर्स चेक करो। मैं इसको छोटा, मैं चाहूँ तो आगे का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करवा सकता हूँ, है ना, 10 मिनट लगेगा। बट मैं चाहता हूँ कि पहले इसको फटाक से प्रैक्टिस की जाए खुद से एक बार, सो दैट क्लियर हो जाएगा और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। चेक योर आंसर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सी यार तुम लोग सॉल्व करके रखते हो, हाँ सर हो गया, नो डाउट सर, नो डाउट, सॉल्व कर लिया। अरे तुमको लगता है सॉल्व किया है, आंसर्स तो चेक करो सही है क्या। नहीं तो पता चला सॉल्व कर रहे हो सब गलत गलत गलत। तो भी मैं चेक करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके चेक करूँ, ठीक है ना। सो मेक श्योर यू गाइस सॉल्व इट, फाइन। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज डू योर होमवर्क एंड सेंड मी द फोटोज। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।